अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन बहुत बड़ी खबरें हैं, लेकिन एक खबर बड़ी ये है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान एक ऐसे दहाने पर है जहां पर पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है। हम सब की ताकत, अना, भाषण, साफत, हम सब के जो प्रोफेशन है वो जारी रहेंगे, लेकिन मुल्क खतरे में है। ये मुल्क एक ऐसे दहाने पर आ गया है कि जहां पर पाकिस्तान को अब हम सब की जरूरत है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की 75 या 70 साल तारीख में ऐसे 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 हालात पहले नहीं बने कभी, या कम से कम हालिया तारीख में नहीं बने। मल्टी नेशनल कंपनीज, बैनुल अक़वामी कंपनीज अब इस मुल्क को छोड़कर, पाकिस्तान को छोड़कर जा रही हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है, ये बहुत बड़ी खबर है। शेल कंपनी, जिन्होंने आज बाकायदा से स्टॉक एक्सचेंज को लिखा कि हम अपने 70% शेयर पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो फरोख्त करना चाह रहे हैं और हम इस मुल्क से जाना चाह रहे हैं। शेल पेट्रोल ऑयल के हवाले से बहुत बड़ी कंपनी है, पूरे पाकिस्तान में जानी जाती है, इनके अपने पेट्रोल पंप्स हैं और आपने हर जगह पर शेल कंपनी को देखा होगा। इनके मुख्तलिफ जगहों पर इनके लोगो मौजूद होते हैं और ये एक मल्टी नेशनल, एक बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है जो पाकिस्तान के अंदर थी, लेकिन इनका ये कहना है कि अब ये पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं। और खबरें ये हैं कि गुज़श्ता साल इन्हें शदीद खसारा हुआ है। उसके बाद ये सिर्फ शेल कंपनी की बात नहीं है, टोटल पार्को भी की तरफ से भी खबरें आ रही हैं, ये भी पाकिस्तान छोड़कर जाना चाह रही है। ओलपर्स की जानिब से खबरें आ रही हैं कि गुज़श्ता साल उन्होंने बहुत ज्यादा खसारे में गुजारा है। पाकिस्तान के अंदर जो दूध की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ ओलपर्स पूरी करता है, और उनका भी ये कहना है कि गुज़श्ता एक साल में हम बहुत ज्यादा खसारे में रहे। लिहाजा हम भी सोच रहे हैं, अपनी पॉलिसीज को रिव्यू कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर हम मजीद सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये कंपनीज मुल्क छोड़कर जा क्यों रही हैं, इनका मकसद क्या है, इन्हें मसला क्या है पाकिस्तान के अंदर? तो उसकी बुनियादी वजह यह है, ये सब कंपनीज ये कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर करेंसी मुस्तहकम नहीं है, रुपया लगातार डिटेरियोरेट कर रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि आपको कोई नहीं पता कि इस मुल्क के अंदर क्या होगा। आपको कोई नहीं पता कि कल लोग सड़कों पर होंगे, परसों सड़कों पर होंगे, कौन गिरफ्तार हो जाए, कौन उठा लिया जाए, क्या सूरत हाल बनेगी, किसी को कोई इस बारे में समझ नहीं है। जब ऐसी अनसर्टन सूरत हाल होती है तो मुल्क की जो मईशत है वो कोलैप्स करती है, मुल्क के अंदर कारोबार नहीं होता, बिजनेस नहीं हो सकता, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। लिहाजा ये सूरत हाल पाकिस्तान के साथ बन गई है। हमारी ताकत का नशा इधर ही रह जाएगा, हमारी पॉलिटिक्स इधर ही रह जाएगी। इमरान खान को माइनस कर देंगे, साफी खामोश हो जाएंगे, कोई तनकीद नहीं करेगा, आपके कसीदे भी बहुत सारे पढ़ लेंगे, लेकिन इस मुल्क को जरूरत है, बराए मेहरबानी मुल्क के बारे में सोचें। क्योंकि अगर मल्टी नेशनल कंपनीज जा रही हैं तो इसका मकसद बड़ा, मैसेज बड़ा क्लियर है कि या तो ये मुल्क डिफॉल्ट कर गया है या फिर डिफॉल्ट होने के दहानों पर है। दोनों सूरतों में ये खतरनाक सूरत हाल है। हमारे जो अरबाब इख्तियार है उन्हें सोचना पड़ेगा, कम से कम ताकत के जोन से थोड़ा सा बाहर निकलें। एक आम लेमैन भी इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है कि इस वक्त मुल्क की जरूरत है, इस वक्त मुल्क को हमारी जरूरत है। पॉलिटिक्स, बाकी मामला शायद बाद में तय हो जाएंगे। दूसरी बड़ी खबर, जो अगेन बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि मेजर आदिल राजा 15 घंटों के बाद अचानक से फिर मंजर आम पर आ गए। 15 घंटे पहले मुज्जात खबरें चली कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। उसके बाद उनकी बेगम का जो व्हाट्सएप नंबर था या कॉन्टैक्ट नंबर था वो भी बंद हो गया, ट्विटर पर ये गायब थे और कहीं पर भी इनका कोई प्रेजेंस नहीं थी। और खबरें मुज्जात चलना शुरू हो गई, इनके वकला को भी इनके बारे में नहीं पता था कि मेजर आदिल राजा को बरतानिया में शायद गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन ने इसे ब्रेकिंग न्यूज करके चलाया, सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर इसके ऊपर व्लॉग्स हुए। लेकिन 15 घंटों बाद मेजर आदिल राजा एक दफा फिर मंजर आम पर आए और उन्होंने कहा कि मैं बोलूंगा, मैं बात करूंगा, मैं आइन के मुताबिक बातचीत करूंगा और मैं चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी प्रिवेल करे। मेजर आदिल राजा के ऊपर बड़े संगीन नोयत के मुकदमा थे और मेजर साहब ने बहुत सारी जगहों के ऊपर शायद लाइन भी क्रॉस की है, बड़े सख्त अल्फाज का इंतखाब भी वो करते हैं। लेकिन इनकी गिरफ्तारी या फिर जहां पर भी इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया या इनसे सवालात हुए हैं, इसके अंदर एक मैसेज है जो समझने की जरूरत है और सीखने की भी जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर अगर किसी के खिलाफ आप एक सिंपल दरखास्त दे देना, कागजी पेंसिल या कच्ची पेंसिल के साथ लिखकर कहीं पर भी जाकर आप दरखास्त दे आए, तो उसके बाद पुलिस आती है, आपको उठाकर गाड़ी में फेंकती है, माँ बाप दादे को आपको गालियां देती है और गर्दन से दबोचकर बैत मारकर आपको लेकर जाती है। जबकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी इस बारे में बातचीत करता है कि अगर किसी के ऊपर एफआईआर भी हो तो बराए मेहरबानी पहले उसकी तहकीकात कर लें कि एफआईआर ठीक है भी या नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को उठाकर गिरफ्तार कर लें, उसकी मॉरल वैल्यू मुतासिर करें, उसके मोराल को मुतासिर करें, उसके स्पिरिट को हर्ट करें, उसकी रेपुटेशन को हर्ट करें, लेकिन यहां पर उठाकर ले जाते हैं, फेंटते हैं, धोते हैं और उसके बाद पता चलता है जी एफआईआर ही गलत थी, मुकदमा ही गलत था, इसके अंदर कोई जान नहीं थी, इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं थी। लेकिन मेजर आदिल राजा के खिलाफ संगीन मुकदमा थे, लेकिन उसके बावजूद भी अंडर ऑब्जर्वेशन रहे, उनसे पूछा गया, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो दोबारा से ट्विटर के ऊपर आ गए हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि जरदारी साहब ने अपनी आंखें खोल ली हैं और दूसरी आंखें जरदारी साहब जो लगाने में माहिर है वो उन्होंने लगा दी हैं। जरदारी साहब दुबई के अंदर मौजूद हैं जहां पर अपनी आंखों का ट्रीटमेंट वो करवाने गए हैं और पता नहीं आंखों का ट्रीटमेंट करवाकर उन्होंने किसको आंखें दिखानी है और किसको आंखें खोलकर समझाना है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि नून लीग को पीपल्स पार्टी फेंटा लगाने जा रही है। एक बात बड़ी क्लियर है कि नून जो पीपल्स पार्टी है वो असल गेम कर गई है, जरदारी साहब असल खेल खेल गए हैं। बुनियादी तौर पर हुआ यह है कि जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी
اور جب بندر بانٹ کی گئی تھی، جب اس ملک کو تقسیم کیا گیا تھا، یہ آدھا تم نے کھانا ہے ڈولے میں سے آدھا میں نے کھانا ہے، تو اس وقت ایک بات بڑی کھل کر ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ جس کے پاس جو منسٹری ہوگی اس منسٹری کے حساب سے بندے وہ خود لگائے گا، پٹواری، تحصیلدار، پولیس والا، چپڑاسی، وہ سب بندے خود لگائے گا، یعنی جس بھی پارٹی کی جو بھی منسٹری ہوگی اس کے بندے وہ پارٹی لگائے گی۔ تو جو وزیر داخلہ ہیں ان کے نیچے نادرا آتا ہے، انہوں نے فوری طور پر جو پیپلز پارٹی کے منظور نظر تھے جناب طارق ملک صاحب، نادرا کے چیئرمین، پاکستان کے ون آف دا انٹلیکچوئل، انہیں اڑا کر باہر پھینک دیا، فارغ کر دیا۔ اب پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے نیچے آتی ہے وزارت کھیل، اور جو نجم سیٹھی ہیں انہیں جانا پڑے گا، اور نجم سیٹھی نون لیگ کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور نجم سیٹھی آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے بڑے کلوز ہیں، جب بھی باہر جاتے ہیں تو میاں صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہیں اور وہاں پر نہاری بھی کھاتے ہیں اور بوٹیاں شوٹیاں بھی پھاڑتے ہیں اور بڑی کھل کر ان کے حوالے سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ تو نجم سیٹھی صاحب کو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ انہیں فارغ کریں، اور آپ کو فارغ کرنا ہوگا۔ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری بڑی ان کے ساتھ نیاز مندی ہے، اور پی سی بی کا چیئرمین ہونے کے ناطے الیکشنز پر بھی کوئی اثر انداز یہ نہیں ہو سکتے، لہٰذا انہیں رہنے دیں۔ لیکن پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو انہیں فارغ کرنا پڑے گا اور زکا اشرف کو لانا پڑے گا۔ اگر آپ کو شاید یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ جو کرکٹ بورڈ یا پھر پی سی بی کی جو چیئرمین شپ ہے یہ کوئی عام سی چیز ہے، یعنی اس میں کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ پاکستان میں پریسٹیج والی، فیمس، مشہور، سب سے کمفرٹیبل اور سب سے زیادہ ایک اثر رسوخ والی پوسٹ ہے، جس کے لیے پیپلز پارٹی نے واقع دکھانا شروع کر دی ہیں۔ یعنی کہ جو بندر بانٹ کرنی تھی، بندر بانٹ اب ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ لیٹس سی کہ حالات کے ذرا انفولڈ ہوتے ہیں، لیکن خبریں ٹھیک نہیں ہیں، اور خبریں پاکستان کی معیشت کو لے کر ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا IMF نے کہا تھا کہ پاکستان اپنے ملک کے اندر رول آف لا کا قیام کرے، آئین کے مطابق چلے، اور آئین یہ کہتا ہے انتخابات کروائیں، الیکشنز کروائیں اس ملک کے اندر، فری اینڈ فیئر انتخابات، اور ایک فیئر انتخابات جہاں پر سب کو موقع ملے، تحریک انصاف کو بھی موقع ملے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔